Hello, good morning students. Today we discuss about the concept of systematics. The first lesson the living world में हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की विशेषताएं कि हमें पता कैसे लगा सकते हैं कि लिविंग है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक। इस चैप्टर में इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये सिस्टमैटिक की जरूरत क्यों पड़ती है। सिस्टमैटिक देखो होता क्या है। पहले सिस्टमैटिक क्या है कि द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, जो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हैबिटेट में रहते हैं वो सब, और उनकी कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस के ऊपर जो उनकी स्टडी, एनाटॉमिकल स्टडी, इकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और उनकी बायोकेमिस्ट्रिकल स्टडी जो की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक। मतलब कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी और उसकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, उसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों है? ताकि कि एक हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्पेसिफाई कर सके, डिफाइन कर सकें। तो फर्स्ट है द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी उसकी स्टडी के लिए सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स क्या है कि साइंटिफिक स्टडी होती है जो कि क्या करती है? रिकॉग्नाइज, पहचान करती है, डिस्क्राइब, बताती है, नेम एंड अरेंज द डाइवर्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का नाम और उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में बताती है। एक मतलब और उनके यूनिक स्पीसीज और ग्रुप के अलग अलग फीचर के बारे में जो बताती है वो क्या होगी? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स को करने के लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 फील्ड है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, फिर है क्लासिफिकेशन, फिर है नोमेनक्लेचर एंड द टेक्सोनोमी। कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई है क्या, फिर क्लासिफाइड, उसके क्लासिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर, फिर उसको नाम दे देंगे और फिर उसके टेक्सोनोमी कर देंगे, टेक्साइज कर दिया जाएगा। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इन चारों को। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन स्टडी करने से पहले एक टर्म है बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? ये एक अनोदर फील्ड है। सिस्टमैटिक का अनोदर फील्ड है जो स्पीसीज या ग्रुप में जो छोटा सा वेरिएशन आता है और जिसके कारण इवोल्यूशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोसिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि इसका एम है, उसका उद्देश्य क्या है? टू फाइंडिंग द करेक्ट नेम, मतलब कि करेक्ट नेम का पता लगा और उसकी जो कि प्रॉपर पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की, जो पहले से ही क्लासिफाइड प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन और उसके नेम का पता लगाना क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। यह किसके द्वारा होता है? उसकी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, मतलब शकल सूरत देख के या फिर उसके जेनेटिकल करेक्टर्स को देख के, उसके एनाटॉमिकल इंटरनल करेक्टर को देख के उसकी स्टडी की जा सकती है। ये हेल्प किस में करता है? बायोलॉजिकल की। बायोलॉजिकल की के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो आइडेंटिफिकेशन था। आइडेंटिफिकेशन मतलब समझ में आया, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, उसकी पोजीशन, एक प्लान और पहले से ही प्लान क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग सेट करना। और ये सब नाम और ये सब किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे? उसकी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को देखकर, इंटरनल और आउटर करेक्टर को देखकर ही पता लगाएंगे। और ये हेल्प आइडेंटिफिकेशन किस में हेल्प करता है? बायोलॉजिकल की में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है। ये साइंटिफिक ऑर्डर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो एक हेरिकल सीरीज क्या होता है? ये अब थोड़ी देर में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल की और हेरिकल सीरीज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल की क्या होता है, हेरिकल सीरीज क्या होता है? हेरिकल सीरीज में जो भी ग्रुप होते हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी और दूसरे रिलेशनशिप के बेस के ऊपर जो साइंटिफिक ऑर्डर किया जाता है, साइंटिफिकली ऑर्डर किया जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके नाम और उस पोजीशन को देखकर उसे हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप की है। सबसे पहले है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो हम बाद में बनाते हैं। कोई भी न्यू स्पीसीज मिल जाती है जिसका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करेंगे, या नेचुरल क्लासिफिकेशन जो पहले से ही है, या फिर फाइलोजेनेटिक, उसके फाइलम को देखकर ही उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है।
उसके बाद में है क्लासिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस क्या क्या है। सबसे पहले जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया रखता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन बहुत सारे प्रिंसिपल और क्राइटेरिया रखता है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। जिसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उसमें ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म के करैक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में है इंटरप्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इंटरप्रेशन कैसे होगा। देखो इंटरप्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की स्टोन है, इम्पोर्टेंट है, स्टोन है इसका। तो और उसमें क्या है, कुछ स्पीसीज के जो करेक्टर है कुछ में तो जल्दी से चेंज आ जाता है, किसी में चेंज नहीं आता और किसी में एज इट इज रह जाता है। मतलब उसके एंसेस्टर में कोई करेक्टर नहीं आता। जो भी एंसेस्टर पुराने से नए में आते हैं उसमें कोई नया करेक्टर चेंज, मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। और सम हैव इवोल्व फ्रॉम रिसेंटली अनड्राइव्ड करेक्टर, कुछ तो इवोल्व कर जाते हैं, कुछ तो मतलब रिसेंट नए करेक्टर ले लेते हैं या फिर उन्हीं से नए करेक्टर डेवलप कर लेते हैं। जो भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव करेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। होमोलॉजी क्या होती है, होमोलॉजी एक टर्म है। ये क्या है कि होमो मीनिंग सेम, लॉजी मीन स्टडी। जिस इसमें हम पढ़ेंगे कि जिस पे फंक्शनली रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शनल और सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर तो सिमिलर है लेकिन फंक्शन अलग अलग है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, उसे कहेंगे। जैसे विंग ऑफ बर्ड, सभी पक्षी हैं, पक्षियों के विंग स्ट्रक्चर क्या होंगी, डिफरेंट, फंक्शन क्या है, सेम। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सेम है। विंग्स का है, किस में काम करते हैं, फंक्शन है उसके फ्लाई में। हर बर्ड का फ्लाई में हेल्प करता है विंग, लेकिन हर बर्ड की भी जो स्ट्रक्चर होती है विंग की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है भाई। उसके बाद में देखते हैं केमिकल सिमिलरिटी। केमिकल सिमिलरिटी क्या है, जो कि डिटरमाइन करती है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ उनके केमिकल्स के बेसिस के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करती है। एग्जांपल के लिए देखो, मतलब प्लांट्स है, प्लांट में एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है बीटा साइनिन, जो किसमें प्रेजेंट होता है, बीट रूट के अंदर, जिसके कारण उसका कलर बहुत ज़्यादा रेड होता है। बीटा साइनिन रेड कलर शो करता है। इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा, जो केमिकल के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है। ऑर्गेनिज्म का केमिकल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा उसे हम कीमोटैक्सोनॉमी कहेंगे। प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करते टाइम प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है वो सब बता रहे हैं। क्या बताया गया है कि क्लासिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है। पहले केस है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जिसमें एनालॉजिकल मतलब सेम जिस होता है, जिसकी सिमिलर डेवलपमेंट होती है, वो एक होता है जो कि सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन, सब कुछ सिमिलर हो जाता है तो उसकी क्लासिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के देखो, फिश और व्हेल है, सिमिलर है, फिशेज में इंक्लूड है, सिमिलर बॉडी रखती है, लेकिन फिन्स लाइक अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं उनमें सेम, फिर भी वो ना वर्टिब्रेट के डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड की गई है। मतलब कि वे सब कुछ सेम है पर लेकिन फिर भी वो वर्टिब्रेट की अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, फिशिज और व्हेल को। ये सब था भाई क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, जो सिस्मेटिक्स में हेल्प करता है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो।